हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए, आपके एसएससी सीजीएल प्री 2021 के जितने भी पेपर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे पेपर्स को सॉल्व करवाया गया है। तो इसी सीक्वेंस में आज हम इस सीरीज का लेक्चर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 19 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए, आपका 19 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजीएल प्री 2021 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ये आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, 50% से कम 50 ये रहा आपका, इससे कम कितने आपके 10, और 90% या उससे अधिक कितने हैं 25। कह रहा है इससे कितने कम है, कितना कम है 25, 15 कम है। 15 कम है कितने से, कंपेयर किससे कर रहे हैं 25 से, तो 100 से कितना परसेंटेज के लिए 25 चौका 100, 15 चौका 60%, हमारा आंसर हो जाएगा 60% कम है, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का आपका इजी सा क्वेश्चन है। इजी तो नहीं कह सकते, बट ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ बीच में प्लस का साइन है ना, आप इधर वाला सॉल्व करेंगे तो पहले बार ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 दूनी 12, 12 और 9 21। अब 3/7 में आप 21 के गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 3 तिया 9 बनेगा, 9/9 1। तो ये पूरा सॉल्व होके आपका यहाँ तक आ जाएगा 1। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बेस 16 है, तो इसको आप 10/16 लिख सकते हो। 10 और 6 16/16, ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 भाग में 7/25, आप गुना में 25/7 लिख लीजिए, तो ये बनेगा 5 पंजे 25। ठीक, तो आपका कितना बनेगा 5/7, और ये माइनस में 1, ये आ गया आपका 5/7 माइनस में 1, तो कितना बनेगा 5 में से 7 जाए, यानी माइनस का 2/7। ठीक, तो ये आ गया आपका माइनस का, यहाँ ये पूरा सॉल्व होके माइनस का 2/7। ठीक, अब 1 प्लस में माइनस का 2/7, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस में 2/7, 7 में से 2 जाएगा तो 5/7 आ जाएगा आपका। ठीक, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 5/7। अब आप नीचे सॉल्व करिए। देखिए, अब आप इसको पहले यहाँ प्लस का साइन है तो आप इधर वाला सॉल्व कर लीजिए। 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 चौक 24, तो ये बनेगा आपका 4। ठीक, अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 और 5 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में आप 36 से काटेंगे 4, तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 4 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 8/1 लिख लीजिए, तो कितना बनेगा 5/7 इंटू में 1/8 बराबर 5/56 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, देखिए, इस पैटर्न के ऊपर मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कई क्वेश्चंस करवा चुका हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए, आपका यहाँ एक कांस्टेंट टर्म बचेगी इन स्क्वायर्स के बाद, और राइट साइड में आपका बाहर 2 होना चाहिए। बाकी आपका पैटर्न आपको उसी पैटर्न में मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं बी की वैल्यू अगर निकालता हूं तो बी की वैल्यू, बी के साथ में क्या है आपका यहाँ 1। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, अपॉन में बी स्क्वायर के साथ क्या है आपका 1, तो अपॉन में 1 लिखेंगे, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, आगे हम सी की बात करते हैं। तो सी के साथ में क्या है आपका 28, अपॉन में सी स्क्वायर के साथ में क्या है आपका 49। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 7 चौक 28, 7 7 49, वैल्यू आएगी आपकी 4/7। ठीक है, अब आप एक ही बात करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी है आपकी -1, अपॉन में यहाँ कितनी है आपकी 1, वैल्यू आएगी आपकी -1। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिए आप, 2 से -1 के गुना करेंगे तो -2, माइनस में बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1, -1 प्लस में 7 इंटू में 4/7। ठीक, ठीक है, अब देखिए, आपका 7 से 7 कटेगा, 4 में से 3 जाएगा माइनस का, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 1। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि इसका जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र यानी कि आपका सरकम सेंटर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है, तो आपका आपका चाहे वो परिकेंद्र हो, चाहे वो आपका सरकम आपका परिकेंद्र हो, सेंट्रॉइड हो, सब एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया आपका यहां इसके आधार से डिस्टेंस गिवन है कितनी, 3.2। ठीक, 3.2। और हमें अगर मैं इसको सेंट्रॉइड भी मान लेता हूं जी, तो हमें पता है सेंट्रॉइड इस वाले वर्टेक्स को 2:1 में बांटता है, तो 2:1 में। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर एक की वैल्यू 3.2 है तो टोटल कितनी है, 3, तो ये हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू 32×96 यानी कि 9.6। अब देखिए आपका आंसर भी 9.66 गिवन है, बट ये हाइट का आंसर गिवन है, इसलिए आपसे यहाँ भुजा नहीं पूछी थी, या तो भुजा नहीं पूछी होगी, आपको हाइट पूछी होगी। ठीक है, अगर भुजा पूछी है तब इसका आंसर कुछ और होगा, ये क्वेश्चन में एरर है। अगर आपसे साइड पूछी है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड में ए मान लेता हूं, तो आपको हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट बराबर होता है आपका √3/2 इंटू में साइड। ठीक, अब देखिए हाइट की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, 9.6 बराबर √3/2 इंटू में साइड आपको निकालनी है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो कितना, 3.2 इंटू में 3। ठीक है, अब ये कटेगा इससे √3 टाइम्स, और 32 दूनी 64, तो आपका ए की जो वैल्यू बनेगी, वो बनेगी आपकी 6.4√3। ठीक, या तो आपकी आंसर ये होना चाहिए अगर आपसे साइड पूछी है, अगर हाइट पूछी होगी तो आपका आंसर ये 9.6 होगा जो इसने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसका हमें लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 3.6 को आप 36/10 लिख लीजिए। ठीक, और 18 को आप 18/10 लिख लीजिए 1.8 को, और 144/1000 लिख लीजिए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 से काटिए तो आपका बनेगा 36 बार, और 4 से काटेंगे तो 250। अब एलसीएम निकालना है आपको, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 18 है, 36 का 36 आएगा, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 10 कॉमन है तो 10, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 3.6। ठीक है, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो एक जैसे जगों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यदि छोटे जग की धारिता 80 सेंटीमीटर क्यूब है तो बड़े जग की धारिता सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी। हमें पता होना चाहिए कि R1/R2 छोटे वाला जग, ठीक है, यानी छोटे और बड़े जग की रेडियस का रेशियो, ठीक है, बराबर होगा हाइट के रेशियो के, अगर दोनों जग एक जैसे हैं तो H2 बराबर, ये गिवन है हमें 8/12। ठीक, ठीक है, अब देखिए रेशियो ले लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब मैं इनकी वॉल्यूम की बात कर लेता हूं, तो वॉल्यूम छोटे वाले का बनेगा πr1² इंटू में H1 रेशियो πr2 का स्क्वायर इंटू में H2। ठीक, अब देखिए पाई इंटू में, पाई से तो पाई कट जाएगा, R1², R1 कितनी है आपकी 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में हाइट कितनी है 2, हाइट भी 2 ही है। और दूसरे की बात करते हैं तो 3 तिया 9 इंटू में 3, तो ये बनेगा 8:27। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो 8 की वैल्यू आपको गिवन है, पहले वाले की धारिता 80, 8 की वैल्यू 80 है, आपको 10 गुना गिवन है, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना 270, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए बी का 120% है और बी सी का 65%। देखिए ए बी का, बी सी का, तो मैं पहले सी की वैल्यू लेने में मुझे आसानी रहेगी। ठीक है, मैं सी की वैल्यू को अगर 100 मान लेता हूं, तो कह रहा है बी सी का 65% है, तो इसका मतलब ये 65 आ जाएगा। और कह रहा है ए बी का 120% है, तो 65 का 120% निकाल लीजिए, यानी 6/5 लिख सकते हो। ठीक है, और 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, और 2 से कटेगा ये 6 बार, 13×6 = 78। ठीक है,
क्या कह रहा है, तीनों का योग आपको 121.5 है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 121.5 वैल्यू कितने की है, इनका तीनों का सम कितना होगा भाई। अगर मैं इसमें से 65 ले लेता हूं तो 65 65 130, 130 और 100 230, 230 और 5 और 8 13, 230 और 13 243 बनेगा। इनटू में मैंने 10 लिख दिया पॉइंट हटाने के लिए। आपसे पूछा C-2B प्लस में 2A, तो इसकी वैल्यू निकालिए आप। C मतलब कि 100, माइनस में 2B यानी कि 65 दूनी 130, प्लस में A मतलब कि 78। ठीक, 78 में से 30 जाएगा तो 48। ठीक, तो इनटू में 48 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 24 पंजे 120, 30 पंजे 15, तो ये कटेगा इससे 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा 48 24 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। अगर मैं आप इसमें x से भाग दे देता हूं तो मेरा कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 1/x बराबर 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का। ये आपको गिवन है, पूछा क्या है, आप इसमें x³ से भाग दीजिए। x³ माइनस 1/x³। अब देखिए यहां देंगे तो आप x माइनस कॉमन ले लीजिए, बनेगा आपका x माइनस 1/x। ठीक, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमें x माइनस 1/x a के बराबर गिवन है तो आपका x³ माइनस 1/x³ बराबर होगा आपका a की क्यूब प्लस में 3a। ठीक, देखिए आपको माइनस वाली क्यूब निकालनी है तो आपको माइनस की वैल्यू ही चाहिए, प्लस वाली निकालनी प्लस की वैल्यू चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना बनेगा, 5 की क्यूब 125 प्लस में 5 या 15 140 बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 140 माइनस में इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5, 140 में से 5 जाएगा तो 135, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, पहले बना लेते हैं एक सर्कल, और इसके दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, उनको भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए बी है, आगे बढ़ाया गया है, और ये सी डी है, इसको आगे बढ़ाया गया है, और ये पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमसे बोला है। ठीक है, ये ए बी और ये सी और ये डी और ये पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी 7 गिवन है, ए बी की वैल्यू आपको 7 गिवन है, और सी डी की वैल्यू 1 गिवन है, ये वैल्यू आपको 1 गिवन है। पी डी आपको 5 गिवन है, पी डी यानी कि 5, और आपसे पी ए का 50% निकालना है, यानी कि पी ए बाई 2 निकालनी है आपको, ए की हाफ निकालनी है भाई 50%। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं पीबी को कितना x, इसको मान लेता हूं मैं x। तो आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि पीबी इंटू में पी ए बराबर पीडी इंटू में पूरा पीसी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पीडी इंटू में पीसी। ठीक, अब देखिए पीबी कितना है आपका x, इंटू में पी ए कितना है पूरा x प्लस में 7। ठीक, बराबर पी डी कितना है आपका 5, इंटू में पूरा कितना है आपका पीसी 5 और 1 6। ठीक, अब आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने नहीं लगना है, आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि यार ये राइट साइड में बन रहा है मेरा 30, तो मुझे लेफ्ट साइड में 30 बनाने के लिए यहाँ x की क्या वैल्यू रखनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये मेरा 7 3 10 और 10 या 30 बन जाएगा, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। आपसे पूछा है पी ए, टोटल पी ए कितनी बन जाएगी आपकी, पी ए की वैल्यू बन जाएगी आपकी 7 3 10, और आपसे पूछा है पी ए बाई 2 10/2 यानी कि 5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपका 88 से विभाज्य है, ये संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब 11 इंटू 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने का मतलब है ये डिजिट आपके 8 से मल्टीपल होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। अगर ये इवन है तो आप लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बी की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 64 बनाने के लिए 8 64 यानी कि 4। मैं कह सकता हूं बी की वैल्यू मेरी आ चुकी है 4। अब मैं यहां दोबारा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए 8a।
5, 1, 4, 6 और बी की वैल्यू आपने निकाली है 4। ठीक, अब ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता चुका हूं कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए और उनका डिफरेंस आपका 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, माइनस में a + 1 + में 6 यानी कि 7, माइनस में a, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक, 21 में से 7 जाएगा तो 14, माइनस में a। अब आप बड़ा ध्यान से सोचेंगे और मुझे एक चीज बताएंगे कि यार अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूं तो मुझे a की वैल्यू तो 14 लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? हम 1 से 9 तक या 1 से 9 तक की तो नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो आपका यहां इसको 11 बनाने के लिए मुझे a की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 3। ठीक है, तो मेरी a की वैल्यू आ चुकी है 3। आपसे पूछा है a की पावर b। ठीक है, मतलब कि 3 की पावर 4, 3 तिया 9 27 तिया 81, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 गिवन है, बीडी परपेंडिकुलर एसी और सी परपेंडिकुलर एबी है, बीडी और ईसी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले इतना बना लेते हैं। आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, ठीक है, और एंगल ए आपको देखिए, पहले मैं नाम दे देता हूं इसका। क्या बोला है? एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एंगल ए आपको गिवन है 66 डिग्री। ठीक, और कह रहा है बीडी परपेंडिकुलर एसी है, बीडी बीडी इस एसी पर कोई परपेंडिकुलर है, तो बना लेते हैं। ठीक, और कह रहा है बीडी परपेंडिकुलर सीई परपेंडिकुलर एबी है, सीई एबी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और देखिए ये परपेंडिकुलर गिवन है हमें और कह रहा है ये पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कह रहा है एंगल पीबीसी और एंगल पीसीबी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। एंगल पीबीसी और पीसीबी इनके एंगल बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, तो इनके एंगल बाइसेक्टर भी बना लेते हैं भाई। ठीक, इनके एंगल बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, ये बोला गया है, तो ये क्यू पर मिलते हैं। और हमसे पूछा है एंगल बी क्यू सी, ये वाला एंगल पूछा। देखिए कई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मिक्स कर रखे हैं, बट आपको घबराना नहीं है, बड़े ध्यान से देखना है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो मुझे बताइए ये वाला यानी कि ये ऑर्थो सेंटर होगा, और ऑर्थो सेंटर में ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 66 है तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? 114। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं बीपीसी की, तो आपका ये वाला एंगल 114 है, तो ये वाला और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा? मैं कितनी बार बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को आपको। 90 प्लस में एंगल p/2 यानी कि 114 बटे में 2 कितना बनेगा? 90 प्लस में 157 दूनी 114 यानी कि 57, 147 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 16 से 1/5% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% हमें निकालना है। तो देखिए यहां भी आपको लाभ गिवन है और यहां भी आपको लाभ गिवन है, इसका मतलब इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस की वैल्यू ही हमें ये गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि 16 पंजे 80 और 81/5 माइनस में 13 चौका 52 और 53 बटे में 4, इन इतने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है 7670 अपॉन में 100 लिख देता हूं मैं परसेंट पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इनकी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 माइनस में 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 265 अपॉन में 5 चौक 20। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7670 अपॉन में 100। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक, अब देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9,
और 31 में 26 जाएगा तो 5, 59% की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1534। और आपसे पूछिए सीपी का 50%, सीपी का 50% यानी 100% सीपी होती है, तो 50 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो यानी कि 1534 अपॉन में 59 इंटू में 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए ये 59 से कितनी बार कटेगा, 1559 दूनी 118, 100 कितना है 1534 अपॉन में 59। देखिए 59 से कटेगा, 59 दूनी 118 और 13 में से 8 गए तो 5, 14 में से 11 जाएगा तो 3, उतार लिया 4 का, और कितनी बार कटेगा आपका, 6 नम 54, यानी कि 6 नम 54, 6 पंजे 30, पंजे 35, बिल्कुल 26 बार कटेगा ये। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 26 बार। ठीक, ये 26 बार कटेगा और आपका 26 पंजे 130 होता है, तो 1300 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपका बारग्राफ का क्वेश्चन है। कह रहा है 2015 से, एक चीज ध्यान रखनी है बस, जो ब्लू वाला है वो ए है और रेड वाला आपका बी है। 2015 से 18 तक बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 15 से 18 तक, और बी यानी बी प्रकार की यानी कि रेड, तो देखिए 250 और 200 कितना हो गया आपका 450, और यहां देखेंगे आप 300, 200, 500, 600, 600 और 450 यानी कि 1050। 1050 कह रहा है 2015 से 18 तक ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कितना अधिक है, 15 से 18 तक ही हमें बताना है, और इस बार ए प्रकार की कार बतानी है। तो 15 से 18 तक ए मतलब कि ब्लू वाला, तो यानी कि देखिए 300 और आपका 275 और 175 कितना हो गया, 75, 75, 150, 150 और 300 450, 450 और 300 750, 750 और 150 900। ये 900 से कितना ज्यादा है मुझे बताइए। देखिए पहले आप सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज निकालना है ना। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 5 से काटिए 18 बार, और 5 से काटेंगे तो आपका 21 बार। ठीक है, 3 से काटेंगे 6 बार, और 3 से काटेंगे 7 बार, तो ये कितना ज्यादा है आपका 1। 1/6 आपका होता है 16, सही 1/6 या 16.7% के आसपास, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दो आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन है, दो पाई चार्ट गिवन है, 2019 वाला ये है और ये है आपका 2020 वाला। ठीक है, और कह रहा है देखिए 2019 में और 2020 का जो कुल टोटल छात्रों की संख्या है वो 19 में 2000 है, 20 में 2400 है। ठीक है, पूछा क्या है, वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, विज्ञान पढ़ने वाले 2019 में कितने, 18%। तो आप 2000 का 18% निकालेंगे तो 18 दूनी 36, 360 आपका बन जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। और कह रहा है वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, दो 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले 19% है, आप इसका 19% निकालेंगे। देखिए इसके माने 18% निकाला है, इसका आप 19% निकालेंगे तो 19 चौका 76, हासिल के साथ 19 दूनी 38 और 7 45, 456। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और देखिए 4 से काटेंगे 4 नाम 36 जीरो, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 में 4 चौक 16, और आप 6 से काटिए 15 छिक्के 90, और 6 से काटेंगे 19 छिक्के 114, 15/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है, ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। पहले बना लेते हैं, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, और इसके अंदर बनाया गया है एक वृत्त, बना लेते हैं। ठीक है, अब नाम दे देते हैं, ए बी सी तो त्रिभुज है, और कह रहा है ये ए बी को तो पी पर मिलता है, ए बी को यहाँ पी पर, बी सी को क्यू पर, और ए सी को आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है,
ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है और ए बी माइनस ए सी बराबर 2 है, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 32 गिवन है, हमें बीसी का हाफ निकालना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको जब मेंस के क्वेश्चंस करवा रहा था सारे ज्योमेट्री के, उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारी ज्योमेट्री समझाई गई है। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अगर यहां आपको ए बी कॉमन दिख रही है, इसका मतलब है ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी प्लस में 4 लिख सकता हूं, यानी बी सी से 4 ज्यादा है। और यहां देखता हूं तो ए बी है हमारी, वो ए सी से 2 ज्यादा है। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें कि आपका ए बी है वो बी सी से 4 ज्यादा है। ये ए बी इस बी सी से 4 ज्यादा किस वजह से होगी, आप मुझे बताइए। देखिए, बीपी और बी क्यू तो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि इस क्यूसी से ये एपी 4 ज्यादा रही होगी। अगर मैं इस क्यूसी को एक्स मानता हूं तो ये इससे 4 ज्यादा है, मतलब कि एक्स प्लस 4 होगा। और ये दोनों टेंजेंट है आपका एपी और ए आर, अगर ये एक्स प्लस 4 है तो ए आर भी एक्स प्लस 4 होगा। और ये दोनों टेंजेंट है सी क्यू और सी आर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि ए बी ए सी से 2 ज्यादा है। अब देखिए, ये ए बी इस ए सी से भी 2 ज्यादा है, ये किस वजह से रही होगी भाई, ये दोनों तो एक्स प्लस फोर है ही, दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब ये एक्स से ये 2 ज्यादा रही होगी। अगर ये एक्स है तो ये बीपी की वैल्यू एक्स प्लस 2 होगी, और ये दोनों टेंजेंट है, ये एक्स प्लस 2 है तो ये भी एक्स प्लस 2 होगा। देखिए, मैं आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा नहीं, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको पेरीमीटर 32 गिवन है, और आपके हिसाब से पेरीमीटर तीनों भुजाओं का सम होना चाहिए। तो आप सम करेंगे तो देखिए, एक्स प्लस फोर 2 बार, एक्स प्लस टू 2 बार, एक्स और एक्स 2 बार, तो आप 2 कॉमन लेके आप इनको एक एक बार लिख लीजिए, एक्स इंटू प्लस में एक्स प्लस 2 प्लस में एक्स प्लस 4, ये गिवन है आपको कितने के, 32 के। ठीक, अब देखिए, बड़ा ध्यान से देखते जाएंगे आप कि 2 से कटेगा ये 16 बार, यहां से देखेंगे आप एक्स 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 3x बराबर 4 और 2 6 घटेगा 16 में से तो 10 बचेगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/3। ठीक, x की वैल्यू आपकी 10/3 आ चुकी है, तो आपसे पूछ रहा है BC/2। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको यहां अलग से बता देता हूं इस वाले ब्रैकेट में अंदर, चलिए अलग ही बता देता हूं। आपसे पूछा है BC/2, BC आपका कितना है, x 2x। देखिए, आपसे पूछा है BC/2, कितना बनेगा आपका, x 2x और 2 प्लस में 2, तो हाफ करेंगे तो x प्लस में 1 बनेगा, तो यानी कि 10/3 प्लस में 1 कितना बनेगा, 10 3 13/3। ये आपका आंसर होगा 13/3, ऑप्शन 3। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, cos 53 की वैल्यू आपको x/y गिवन है, और sec 53 प्लस में cot 37 की वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए, इजी से क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो cos होती है वो होती है हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये x होगा, ये y होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √y² माइनस में x²। ठीक, अब देखिए, sec 53 यानी cos 53 का उल्टा, ये x/y है तो ये y/x होगा, प्लस में cot 37 को आप tan 53 लिख सकते हो। tan आपका होता है दिस अपॉन में दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, √ में y² माइनस में x² अपॉन में x। ठीक, तो कितना बन जाएगा आपका, y प्लस में √ में y² माइनस x² अपॉन में, दोनों बेस सेम है, अपॉन में x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन सीजीएल प्री 2021 के करवा चुका हूं, सीजीएल मेंस के करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां सीखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अलग से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। तो देखिए, 3 लोग हैं, एक्स, वाई और जेड। कह रहा है एक्स किसी काम को 46 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को 92 दिनों में कर सकता है, और जेड उसी काम को
23 दिनों में कर सकता है। मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना, 92। अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, एक्स की एफिशिएंसी है 46 दूनी 92 2, वाई की आएगी 92 एकम 92 1, और जेड की आएगी 23 चौका 92 4। ठीक ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। अगर वाई 7 दिनों के बाद जुड़ा है तो मुझे बताइए, 7 दिन तक तो भाई वाई ने अकेले ही काम किया है, वाई ने अकेले काम किया है भाई, एक्स ने अकेले काम किया है 7 दिनों तक, वाई 7 दिन बाद जुड़ा है तो एक्स ने 7 दिनों तक तो अकेले काम किया है। 2 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया इसने, 7 दूनी 14, 14 काम इसने काम कर दिया, तो बचा कितना, 78। ठीक है। क्या कह रहा है, वाई जुड़ गया उसके साथ, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, तो जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा है, इसका मतलब 7 दिनों तक एक्स ने अकेले किया, इसका मतलब 7वें दिन से 8वें दिन तक एक्स और वाई ने केवल एक ही दिन काम किया है। तो एक्स प्लस में वाई ने 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से एक दिन में कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया। ठीक है, तो 3 इसमें से और घटा दीजिए, काम बचा है आपका 75। अब ये 8 दिनों के बाद भाई तीनों करेंगे, तो इसका मतलब x प्लस में y प्लस में z इस 75 काम को कितने की एफिशिएंसी से, तीनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3 और 4 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, 7 ढाई 70 10 प्लस 10 सही 5/7 दिनों में। क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ये पूछ रहा है कि y ने कितने दिनों तक काम किया। y ने देखिए भाई y तो यहां भी कर रहा है और y ने एक दिन यहां भी किया है। ठीक है, इसका मतलब y ने जो काम किया है वो 1 प्लस में 10 सही 5/7, तो 10 और 1 11 सही 5/7 दिन तक y ने काम किया है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए और निवेश कर दिए और बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, मैं 2 पार्टनर ले लेता हूं ए और बी। ए ने जो निवेश किया है 60,000 पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, बी ने भाई 3 महीने बाद जुड़ा है 80,000 के साथ में, केवल 9 महीने के लिए जुड़ा है। ठीक, और कह रहा है दूसरे वर्ष के शुरुआत में ए ने, क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए और डाल दिए, तो 60 पहले थे 30 और डाल दिए, ए के हो गए 90 पूरे 12 महीने के लिए। और बी की अगर बात करता हूं तो बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं, तो 75 पहले थे 5 निकाल लिए, तो 80 पहले थे 5 निकाल लिए, 75 बचे पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक, अगर मैं रेशियो लेता हूं तो देखिए 12 यहां से, 12 यहां से, 12 यहां से, और 12 मैं यहां से लूंगा तो 12 में 3 इसमें से लूंगा तो 3 बच जाएगा, और 4 इसमें से लूंगा तो 20 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, 12 12 सब में से मैंने काट दिया, 60 और 90 कितना हो गया, 150। ठीक, और यहां देखता हूं तो 20 या 60, 60 और 75 कितना हो जाएगा आपका, 135। ठीक, इनका रेशियो लेता हूं तो 15 धाम के 150 और 15 नम्मा 135, 10:9, टोटल हो गया आपका 19। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से, असली कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छा लगेगा। देखिए आपको ये टोटल इनका जो रेशियो में बांटना है पैसा वो है 19। ठीक है, 19 के यानी 10:9 में बांटना है। अब ये टोटल कितना है, 19। अब मैं, क्योंकि मुझे देखिए समान कुल लाभ का आधा आधा मुझे समान रूप से बांटना, आधा भी करना है और बाकी को अनुपात में भी बांटना है, इस 10:9 के अनुपात में, तो मैं इसका लगभग 4 गुना ले लेता हूं। तो मैंने जो टोटल मैंने मान लिया जो इनके बीच में बांटना है वो 76 है। ठीक है, अब कह रहा है इस 76 में से भाई 38 तो आप, 38 को तो आधे को तो आप हाफ हाफ में बांट दीजिए। ठीक है, यानी ए और बी में आप 19 19 बांट दीजिए। ठीक है, और बाकी का जो आधा बचा उसको आप रेशियो में बांटिए। ठीक है, बाकी का आधा कितना बचा भाई, 38, 38 को आप 19:2 में बांटिए ए और बी के बीच में। ठीक,
ए और बी के बीच में क्या 10:9 में बांटिए। तो 19 की वैल्यू अगर 38 है तो 10 की 19 दूनी 38, 10 की वैल्यू हो जाएगी 20 और आपका 9 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 18। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, ए द्वारा अर्जित लाभ कितना था 35,880। हमारे हिसाब से ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है भाई, हमारे द्वारा ए द्वारा अर्जित लाभ है आपका 19 और 20 39। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 35,880 है ये आपकी 39 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, बी द्वारा अर्जित लाभ, और बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है 19 और 18 37 की वैल्यू हमसे पूछी है। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। तो देखिए आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बी का हिस्सा आ जाएगा। 13 से काटिए, 13 × 39, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, आपका 98 बचा, 13 7 91, 13 6 78 और 0 3 से और काट लीजिए, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, तो कितना बन जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 0 37 दूनी 74 हासिल का 7, ठीक, और 37 गुना में 9 करिए, कितना बनेगा देखिए, गुना कर लेता हूं मैं, 9 की और 37 की, देखिए इधर करता हूँ, 9 की और 37, 9 7 63 हासिल का 6, 9 3 27 और 6 33, 333 और 7 340 और बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका 34,040, बी का हिस्सा बनेगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप एक काम करिए, दो बार आप ये वो जो आपका सक्सेसिव लगाने के बजाय आप एक काम करिए, 10% का मतलब होता है 1/10, इसका मतलब 10 अगर एमआरपी था तो उसमें 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेचा। 20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु मतलब 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेची। 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेच दिया। ठीक है, अब आपका टोटल एमआरपी कितना हो गया, आपका 10 पंजे 50 चौका 200, और टोटल एचपी कितना हो गया 9 चौक 36 दिया 108। अब आप मुझे बताइए कि कितने का डिस्काउंट दिया है भाई। 200 रुपए की चीज को अगर आप 108 में बेच रहे हो तो 92 का डिस्काउंट दिया है। 92 का डिस्काउंट आपको कितने पर दिया है, 200 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा, 46% का डिस्काउंट दिया है। टोटल आपका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, जो आपका एकल छूट होगी वो 46% के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं, ये एमआरपी था हमारा और ये एसपी था और ये डिस्काउंट। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच कोण 30 डिग्री का है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये मान लेते हैं दीवार है और ये हमारा ग्राउंड है, बेस। ठीक है, और कह रहा है ये दीवार जो इसकी लंबाई है 20 मीटर और ये दीवार के साथ में जो सीढ़ी है ये कितने डिग्री का, आपका 30 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली जो वैल्यू गिवन है आपको 20 गिवन है। ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है, सीढ़ी के आधार और दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी ये वैल्यू निकालनी है आपको, x मान लेता हूं मैं इसको, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 का। ठीक, तो आपको पता है 30 के सामने 1 और 60 के सामने होता है आपका √3। ठीक, 60 के सामने √3, तो ये अगर ये √3 है ये 1 है तो ये कितना होता है आपका 2। अब देखिए 2 की वैल्यू आपको 20 गिवन है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, 2 पाई चार्ट आपको गिवन है। ठीक है, देखिए ये है आपका स्टार्टअप की संख्या और ये है आपका विभिन्न उद्योगों में उस स्टार्टअप में से सफल कितने हुए, सफल स्टार्टअप की संख्या, मतलब कि ये टोटल उनमें से ये सफल हुए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, ये कह रहा है स्वास्थ्य एवं खेल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स के उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या निकटतम में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा एजुकेशन के बराबर हो जाए। आप मुझे बताइए, यहाँ एजुकेशन कितनी थी जो सफल हुई, 520। टोटल कितनी थी एजुकेशन में, 1280। ठीक है, तो यानी कि 520 सफल हुए, कितने में से, 1280 में से, टोटल 1280। ठीक, और आपका यहाँ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स कितना है, 300।
अब कह रहा है इस 300 में कितने की वृद्धि की जाए, वही कह रहा है ना, उद्योग में कितनी वृद्धि की जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ x की वृद्धि की जाए ताकि ये हेल्थ एंड स्पोर्ट्स यानी टोटल इसके बराबर हो जाए, यानी कि 1050 के बराबर हो जाए, टोटल 1050 में से। ठीक है, अब देखिए इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे कर पाएंगे, देखिए आप करिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आपकी, और 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 13 चौका 52, और 2 से काटिए 16 बार, 2 से काटेंगे तो 525। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 16 ती 4800 प्लस में 16x बराबर ये बनेगा आपका 13 पंजे 65, हासिल का 6, 13 दूनी 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, हासिल का 3, 13 13 पंजे 65 और 3 68, 68 में से 48 जाएगा तो 20, 2025 बनेगा। 16x की वैल्यू आपकी 2025 बनेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 एकम 16 बचे 4, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बचे 12, 16 सत्ते 112, तो लगभग 127% के आसपास आंसर होगा, 127 के बराबर आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो देखिए मीटर पर सेकंड में हमारी जो चाल होती है वो होती है हमारी दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर, किलोमीटर को आप बदल लीजिए 1000 से गुना करिए मीटर में, और 50 मिनट को, समय को आप बदल लीजिए सेकंड में। ठीक है, ये आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 जीरो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 5 छिंग 30, 30 तिया 90, 10 तिया 30, आपका आंसर होगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138.40 है, और कह रहा है 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि यानी मिश्र धन आपको निकालना है। देखिए मैं आपको सारे CISI के क्वेश्चन जो आपके सीजन प्री 2021 में आए हैं, मैं सारे आपको सेपरेटली करवा चुका हूं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल हटके आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आपको जाके जरूर देखना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे। आप मुझे बताइए 21% के रेट से 2 साल के लिए आपका CI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो होगा आपका 21 दूनी 42 और 21 21 441, 42 और 4 46.41% की वैल्यू ही आपको ये गिवन है। आपसे पूछिए मिश्र धन यानी कि अमाउंट होगी आपकी 146.41% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए भाई 11 138 40 की वैल्यू आपको 46.41 की, मैंने दोनों जगह से पॉइंट काट दिया, आपको निकालनी है 146.41, पॉइंट हटा के बटे में 100 कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए आपको ये कहीं ना कहीं ये कटेगा, आप भाग दे के देखिए, 11 138 40 में अगर मैं 46 से 41 से भाग देता हूं तो कितनी बार कटेगा, देखिए 46 दूनी 92, 2 से दीजिए पहले, तो बनेगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 46 दूनी 92। ठीक, 8 में से 2 गए तो 6, और आपका 13 में से 8 गए तो 8 में से 2 गए 6, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, उतार लिया 4 का, और अगर मैं 4 बार देखता हूं तो 4 एकम 4, और 4 चौक 16, 4 छिक्के 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 2 18, बिल्कुल ये 240 बार कट जाएगा, तो ये कटेगा आपका 240 बार। ठीक, गुना करिए, देखिए कितना आएगा, 0 आएगा, 24 एकम 24 का 4, हासिल का 2, 24 चौका 96 और 2 98, हासिल का 9। ठीक, 24 छिक्के 144, 144 और 9 153, हासिल का 15, 24 चौका 96, 96 और 15 111, हासिल का 11, 24 एकम 24 और 11 35, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 35 138.40 आपका आंसर होगा। देखिए कितना कैलकुलेटिव सवाल मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको वहां सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 15 है, मैं 3 संख्याएं मान लेता हूं A B और C, अगर इनका औसत 15 है तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, होगा आपका 15 × 45,
और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, बी और सी का 25। ठीक है, आपको पूछा है पहली संख्या बताइए। पहली संख्या मतलब कि आपको यहाँ से घटा देना है, तब भी ये 20 से ये कटी जाएगा, आपका ए बचेगा कितना, 45 में से 25 जाएगा तो 20। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉस बी आपको 5/7 गिवन है। आपके एक काम करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। और देखिए मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, इसी लेक्चर में मैंने किसी क्वेश्चन में बताया कि आपका कॉस भी होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 5 है, ये 7 है, तो ये कितना बनेगा आपका 49 में से 25 जाएगा तो 24, 4 छक्के 24 यानी 2√6। ठीक, आपसे पूछा है कोसेक भी। कोसेक भी होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बनेगा आपका 7/2√6 प्लस में आपका कॉट बी यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 5/2√6। ठीक, तो कितना बनेगा आपका 12/2√6। ठीक है, और देखिए आपका 2 से कटेगा ये 6 बार और √6 से 6 कटेगा √6 टाइम्स, तो आंसर होगा आपका √6 ऑप्शन 2। ठीक, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका थोड़ा सा एफर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।